चलिए, अपने फटाफट अंदाज में खबरें देखिए। अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लेह से। एक खबर है, लेह में छात्र और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। उसका आप तस्वीर भी आपको दिखाएं, लेकिन लेह को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर ये झड़प है। शहीद स्थल पर हजारों लोगों का प्रदर्शन। हिंसक झड़प के बाद इलाके में तनाव। बड़ी खबर आपको बता दें, लेह के परिप्रेक्ष्य में जहां पुलिस और छात्र के बीच में झड़प की खबर सामने आ रही है। लेह को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर यह है। शहीद स्थल पर हजारों लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला और हिंसक झड़प के बाद इलाके में तनाव का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मामला लेह का है, जहां पर छात्र और पुलिस के बीच झड़प हुई और छात्र और पुलिस के बीच झड़प में मुद्दा यह था कि लेह को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर यह झड़प है और शहीद स्थल पर हजारों लोगों का प्रदर्शन जो है वो देखा गया और हिंसक झड़प के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। हिंसक झड़प के बाद इलाके में तनाव का माहौल, ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, जहां पर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्र आपको नजर आएंगे, लोग आपको नजर आएंगे। शहीद स्थल पर हजारों लोगों का ये प्रदर्शन है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो प्रदर्शनकारी थोड़ा सा उग्र होते हुए, आगे बढ़ते हुए प्रदर्शन आप इनका देखिए, जहां झड़प की खबर जो है वो भी आ रही है। या आप इंडिया डेली पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं और ये ह्यूमन चेन बनाते हुए भी आप इनकी तस्वीर देख पा रहे हैं, लेकिन काफी बड़ी संख्या में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेह को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की इनकी मांग है। शहीद स्थल पर हजारों लोगों का ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। हिंसक झड़प हुई कहा जा रहा है, उसके बाद इलाके में तनाव का माहौल जो है वो है। तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, इसकी उनकी मांग है। छात्र और पुलिस के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर ये झड़प है। आप ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग हैं और ये आंदोलन के तौर पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। शहीद स्थल पर हजारों लोगों का प्रदर्शन हुआ है, हिंसक झड़प भी हुई है जिसकी खबर आ रही है और उसके बाद इलाके में पूरा तनाव का माहौल बना हुआ है। काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर। इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी जुड़ चुके हैं। रमन, क्या है पूरा मामला, क्या है अपडेट्स? देखिए, निश्चित रूप में सन 2019 5 अगस्त जब से जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, लेह लद्दाख जो है एक अलग यूटी बनाया गया था, एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, तो जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तब से लेह लद्दाख जो है, क्योंकि बिना असेंबली के यूनियन टेरिटरी वहाँ पर उसको बनाया गया था और सीधे तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है उस पूरे इलाके को। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो पिछले करीबन 15 दिनों से लगातार सोनम वांगचुक जो वहाँ के एक राजनीतिक हैं, उनके माध्यम से वहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था। हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे कई लोग और आज ये हंगर स्ट्राइक जो है, इसमें क्लैश जो है वो ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि लोग नाराज होकर गलियों सड़कों पे उतर आए और लगातार विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से शुरू हुआ और ऐसे में पुलिस और जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच में क्लैशेस भी हुए हैं, झड़प भी हुए हैं। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो हालात नाजुक बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे सन 2019 से जब से जो लेह लद्दाख का इलाका है इसे अलग किया गया था जम्मू कश्मीर से, तब से ही कहीं ना कहीं 6th शेड्यूल में को लागू करने की मांग जो है वो की जा रही थी। जब हाल ही में कविंदर गुप्ता को वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था, तब भी मेरी उनसे बातचीत हुई थी और ये बताया गया था कि देखिए 6th शेड्यूल की मांग जो है वो बहुत पुरानी है, करीबन 4-5 सालों से लगातार वहां के राजनीतिक हों, वहां के लोकल लोग हों, वो इस बात की मांग जो है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा था कि देखिए सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनको साथ में लेकर बैठा जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी और बीच का रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं निकाला जाएगा। अब जिस तरीके से एक हम ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी लद्दाख को तो दे दी गई थी, लेकिन अब उसके पास जो पावर्स हैं उनकी डिमांड्स की जा रही है। जिस तरीके के एक स्टेट के पास पावर्स होती हैं, तो पहले हिल काउंसिल की डिमांड की गई थी, हिल काउंसिल जो है वो वहां पर हिल काउंसिल के इलेक्शंस करवाए गए और अब 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग जो है लेह लद्दाख को लगातार जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है और यही कारण जो है वहां पर पिछले 15 दिनों से वांगचुक अपने कुछ समर्थकों के
साथ जो सोनम वांगचुक हैं वो अपने कुछ समर्थकों के साथ लगातार वहां पर बैठे हुए थे, हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और आज वो कहीं ना कहीं उग्र होता हुआ नजर आया है। ये जो हंगर स्ट्राइक है वो क्लैश में तब्दील हुआ है और लेह की सड़कों पर जो है वो बवाल काटता हुआ दिखा गया है। जी शिवम। बिल्कुल रमन, तो देखा अगर जाए तो क्या आप कहेंगे सोनम वांगचुक ही है जो मेन इस प्रोटेस्ट कह लीजिए या विरोध कह लीजिए, जो विरोध करने का तरीका है, हालांकि वो तो हंगर स्ट्राइक यहाँ पर कर रहे हैं, उन्हीं की तरफ से इस प्रोटेस्ट को लीड किया जा रहा है और जो छात्र हैं वो इसलिए आक्रोशित हैं कि भाई इतने समय तक भी अगर ना सुना जाए हमारी मांग को, ये डिमांड्स को लेकर भी, और जो लीड कर रहे हैं उनको भी लेकर, कौन कौन सी बॉडीज इसमें शामिल हैं? देखिए, निश्चित रूप में सोनम वांगचुक एक बहुत अहम पर्सनालिटी जो है वो लेह लद्दाख की हैं और पिछले 15 दिनों से ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, लेकिन उनकी मांग जो है वो बहुत पुरानी रही है। इस बीच में 2 बार वो बीमार भी पड़े, उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया और आज भी जो जानकारी निकल कर सामने आई थी, हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए 2 स्टूडेंट जो है वो बीमार पड़ गए थे, उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी और ऐसे में उनको शिफ्ट करना पड़ा हॉस्पिटल के लिए। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो मौजूद स्टूडेंट्स थे वो भड़क उठे और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनकी मांगे हैं उन पर कोई गौर नहीं दिया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार हो या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता जो वहां के हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी तरफ से कोई देरी नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ बीच के रास्ता निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जो सिचुएशन है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन निश्चित रूप में जब बहुत दिनों तक ये हंगर स्ट्राइक इस तरीके से चलता रहेगा, और इससे पहले भी हमने देखा था कि कई राजनीतिक पार्टियों ने जो है इसी मांग को लेकर, यानी कि 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो पहले भी किया था। हालांकि बीच में इसको डिस्पर्स करवा दिया गया था, कुछ एक भरोसे और कुछ वादे जो है उनके साथ किए गए थे, लेकिन एक बार फिर जो है वहां पर हालात इसी चीज को लेकर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो 15 दिन से हंगर स्ट्राइक चल रही है उसमें पहले सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ती है और उसके बाद उस हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए 2 युवकों की जो हालात बिगड़ जाते हैं, तबीयत बिगड़ जाती है, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया जाता है, तो लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं जो है वो फूट पड़ता है और वो क्लैश में तब्दील हो जाता है। अभी देखना होगा कि किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कविंद्र गुप्ता है वो इस पूरे बीच के रास्ते को इसमें निकालने में कामयाब होते हैं और इन लोगों को किस तरीके से शांत करवाया जाएगा, क्योंकि वहां पर अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में निश्चित रूप में कविंद्र गुप्ता जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की देखरेख में चल रहा है और केंद्र सरकार ही वहां के सारे फैसले जो है वो लेती है। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरी की पूरी गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में है और देखना ये होगा कि आखिरकार केंद्र सरकार अब इन मांगों के आगे झुकती है। बिल्कुल, लेकिन समय भी तो निकलता जा रहा है, क्योंकि अगर जो अगली मीटिंग की बात कही जा रही है वो 6 अक्टूबर को एक मीटिंग होने की बात मुझे समझ में आ रही है कि 6 अक्टूबर को एक मीटिंग होगी, लेकिन जो हंगर स्ट्राइक करें कि हम तब तक हंगर स्ट्राइक नहीं रोकेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। यानी 6th शेड्यूल जो आपने यहाँ पर कहा, फुल स्टेटहुड आपने जो कहा, बड़ी साफ मांगे हैं। सोनम वांगचुक तो ये भी कहते हैं अगर बीजेपी ये कर ले तो फिर वोट भी बीजेपी को ही जाएगा, उन्हीं की विक्टोरियस वही हमेशा रहेंगे अगर बाकी इलेक्शंस की भी बात की जाए। तो ये क्या इन्होंने साफ कर दिया है कि हम हंगर स्ट्राइक तब तक नहीं रोकेंगे जब तक डिमांड्स पूरी उनकी पूरी नहीं हो जाती? देखिए, स्टेटहुड की जहां तक मांग है तो स्टेटहुड तो कभी भी मेरे ख्याल से लेह लद्दाख या जो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन है उसको नहीं मिल सकता है। 6th पे कमीशन में जरूर उसको शामिल करने की बात जो है वो की जा रही है, कुछ और पावर्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरी को मिल सके, इस चीज को लेकर जो है वो कवायद की जा रही है। लेकिन आप देखिए कि जम्मू कश्मीर को अभी तक स्टेटहुड नहीं मिला है, जबकि यहाँ पर राजनीतिक असेंबली भी है, यहाँ पर असेंबली बाकायदा असेंबली के इलेक्शन भी हुए, चुनाव भी हुए और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कई बार प्रधानमंत्री के समक्ष जब वो बैठे तब उन्होंने रैलीज के माध्यम से भी और उनके साथ मुलाकात करके भी माध्यम से भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि अब समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो है वो दे देना चाहिए। लेकिन अब ये दर्जा अगर मांग कर रहे हैं जो लेह लद्दाख के लोग हैं, तो आपको याद होगा कि जब धारा 370 और 35 से खत्म नहीं हुआ था तब लद्दाख के लोग ही इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा लद्दाख हुआ करता था उसको अलग कर एक अलग यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ और दिल्ली के रूप में उसको विकसित किया जाए, ताकि वहां पर केंद्र सरकार का जो एवज में जो रिलीफ आता है, जो पैसा आता है, वो सीधे लद्दाख के लोगों को बेनिफिट मिल सके। क्योंकि पहले ये आरोप लगता था कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जब एक स्टेट थी तो जो पैसा यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए आता था कुछ जम्मू में खर्च हो जाता था, कुछ ज्यादातर कश्मीर में खर्च हो जाता था, लद्दाख के हिस्से का पैसा जो है वो उनको नहीं मिल पाता था। ये मांग उनकी थी, उसी मांग को लेकर 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी को में डिवाइड किया गया था जम्मू कश्मीर को। और अब कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर भी
भी असेंबली होनी चाहिए, यहाँ पर भी स्टेटहुड होना चाहिए। तो इस तरीके की मांगे जो हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी, लेकिन इस मांग पर मुझे नहीं लगता है कि केंद्र सरकार किसी भी तरीके का कोई गौर जो है वो जो फरमाएगी, क्योंकि ये मांग अपने आप में बड़ी बेतुकी सी नजर आ रही है, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कि बिना असेंबली के यूनियन टेरिटरी जो है वो लेह लद्दाख होगी। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है जब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था जम्मू कश्मीर को, तभी हाँ 6th शेड्यूल के अंदर शामिल कर कुछ और पावर्स जो हैं वो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को मिल सके, हिल काउंसिल के इलेक्शन जो हिल काउंसिल के मेंबर्स होंगे उनको कुछ पावर मिल सके। इन चीजों की बातें जो है वो जरूर निकलकर सामने आ रही थी और उन्हीं चीजों को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो लेह लद्दाख में देखा जा रहा था। शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद रमन, जिस तरीके से पूरी जानकारी रमन सैनी ने हमारे साथ साझा करी और बताया लेह लद्दाख का ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है और 6th शेड्यूल की मांग, वो तमाम चीजें